रामायण युद्ध में हनुमान। रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी के साहस और देवी धान का क्रम का वर्णन किया गया है। हनुमान जी की भेंट राम जी से उनके वनवास के समय तब हुई जब राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी सीता की खोज कर रही थी। सीता माता को लंकापति रावण छल से हरण करके ले गया था। सीता जी को खोजते हुए दोनों भ्राता ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंच गए, जहां सुग्रीव अपने अनुयायियों के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली से छिपकर रहते थे। वानरराज बाली ने अपने छोटे भ्राता सुग्रीव को एक गंभीर मिथ्याबोध के चलते अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था और वो किसी भी तरह से सुग्रीव के तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। साथ ही बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास बंदी बना लिया था और उसे बलपूर्वक वहीं रख लिया था। राम और लक्ष्मण को आता देख सुग्रीव ने हनुमान को उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान एक ब्राह्मण के वेश में उनके समीप गए। हनुमान के मुख से प्रथम शब्द सुनते ही श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि कोई भी बिना वेद पुराण को जाने ऐसा नहीं बोल सकता जैसा इस ब्राह्मण ने बोला। राम जी को उस ब्राह्मण के मुख, नेत्र, माथा, मुंह या अन्य किसी भी शारीरिक संरचना से कुछ भी मिथ्या का बोध नहीं हुआ। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि इस ब्राह्मण के मंत्र मुग्ध उच्चारण को सुन के तो शत्रु भी अस्त्र फेंक देगा और त्याग देगा। उन्होंने ब्राह्मण की ओर प्रसन्नता करते हुए कहा कि वो नरेश राजा निसंकोच ही सफल होगा जिसके पास ऐसा गुप्तचर होगा। श्री राम के मुख से इन शब्दों को सुनकर, इन बातों को सुनकर हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप उनके सामने धारण किया और श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उसी दिन एक भक्त और भगवान का हनुमान और प्रभु राम के रूप में रिश्ता अटूट हो गया और अनश्वर मिलन हुआ। तत्पश्चात हनुमान ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। इसके पश्चात ही श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को उनका सम्मान और गौरव वापस दिलाया और लंका युद्ध में सुग्रीव ने अपना वानर सेना के साथ श्री राम का सहयोग दिया। सीता माता की खोज में वानरों का एक दल दक्षिण तट पे पहुंच गया, मगर इतने विशाल सागर को लांघने का साहस किसी में भी नहीं था। स्वयं हनुमान भी बहुत चिंतित थे कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए और किस प्रकार से इसे दूर किया जाए। उसी समय जामवंत और बाकी अन्य वानरों ने हनुमान को उनकी अद्भुत शक्तियों का स्मरण करवाया जिन्हें कि वह भूल चुके थे। अपनी शक्तियों का स्मरण होते ही हनुमान ने अपना रूप विस्तार किया और पवन वेग से सागर को उनके पार किया। रास्ते में उन्हें एक पर्वत मिला और उसने हनुमान से कहा कि उनके पिता का उसके ऊपर ऋण है। साथ ही इस पर्वत ने हनुमान से थोड़ा विश्राम करने का भी आग्रह किया, मगर हनुमान ने किंचित मात्र भी समय व्यर्थ नहीं किया और पर्वतराज को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ चले। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक राक्षसी मिली जिसने कि उन्हें एक मुख में घुसने की चुनौती दी। परिणाम स्वरूप हनुमान ने उस राक्षसी की चुनौती को स्वीकार कर लिया और बड़ी ही चतुराई से अति लघु रूप धारण करके राक्षसी के मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए और अंत में उस राक्षसी ने संकोच पूर्वक ये स्वीकार किया कि वो उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रही थी, जिसमें कि वह सफल रही। इस प्रकार आखिरकार हनुमान सागर पार करके लंका पहुंचे और लंका की शोभा और सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उनके मन में इस बात का दुख भी हुआ कि यदि रावण नहीं माना तो इतनी सुंदर लंका का सर्वनाश हो जाएगा। तत्पश्चात हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा और उनको अपना परिचय बताया और अपने बारे में सारी बातें बताई।
साथ ही उन्होंने माता सीता को सांत्वना दी और साथ ही वापस प्रभु श्री राम के पास साथ चलने का भी आग्रह किया। मगर माता सीता ने ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि ऐसा होने पर श्री राम के पुरुषार्थ को ठेस पहुँचेगी। हनुमान ने माता सीता को प्रभु श्री राम के पास संदेश का ऐसा वर्णन किया जैसे कोई महान ज्ञानी लोगों को ईश्वर की महानता के बारे में बातें बताता है। इतने अद्भुत तरीके से भगवान श्री राम के सामने हनुमान ने उनका वर्णन किया। माता सीता से मिलने के पश्चात हनुमान प्रतिशोध लेने के लिए लंका को तहस नहस करने लगे। उनको बंदी बनाने के लिए रावण पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए हनुमान ने स्वयं को ब्रह्मास्त्र के बंधन में बनने दिया और साथ ही उन्होंने विचार किया कि इस अवसर पर लाभ उठाकर वो लंका के विख्यात रावण से भी मिल लेंगे और उसके बारे में जान लेंगे, उसकी शक्ति का अनुमान भी लगा लेंगे। इन्हीं सब बातों को सोचकर हनुमान ने स्वयं को रावण के समक्ष बंदी बनकर उपस्थित होने दिया। जब उन्हें रावण के सम्मुख लाया गया तो उन्होंने रावण को प्रभु श्री राम का चेतावनी भरा संदेश दिया और साथ ही ये भी कहा कि यदि रावण माता सीता को आदरपूर्वक प्रभु श्री राम को लौटा देंगे तो प्रभु उसे क्षमा कर देंगे और लंका का भी विनाश होने से बच जाएगा। क्रोध में आकर रावण ने हनुमान को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, मगर रावण के छोटे भाई विभीषण ने ये कहकर बीच बचाव किया कि एक दूत को मारना आचार संहिता के विपरीत है। ये सुनकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेट रहे थे, तब हनुमान ने अपनी पूंछ को खूब लंबा कर लिया और सैनिकों को कुछ समय तक परेशान करने के पश्चात पूंछ में आग लगाने का अवसर दे दिया। पूंछ में आग लगाने से ही हनुमान ने बंधन मुक्त होकर लंका को जलाना शुरू कर दिया और अंत में पूंछ में लगी आग को समुद्र में बुझाकर वापस प्रभु श्री राम के पास आ गई और उनको माता सीता का सारा वृत्तांत कह सुनाया। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी को ही द्रोणागिरी पर्वत पर से संजीवनी बूटी लाने भेजा गया, मगर वो बूटी को भली भांति पहचान नहीं पाए और उन्हें अपने पराक्रम का परिचय देते हुए वो पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही रणभूमि पर उठा लाए और परिणाम स्वरूप लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की। भावुक होकर श्री राम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया और बोले कि हनुमान, तुम मुझे भ्राता भरत की भांति ही प्रिय हो, तुम मेरे प्रिय भ्राता जैसे हो। हनुमान का पंचमुखी अवतार भी रामायण की एक घटना है। अहिरा रावण जो कि काले जादू का ज्ञाता था, उसने राम और लक्ष्मण को सोते समय हरण कर लिया और उन्हें विमोहित करके पाताल लोक में ले गया। उनकी खोज में हनुमान भी पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक के मुख्य द्वार एक युवा प्राणी मकर ध्वज पहरा देते था, जिसका आधा शरीर मछली का और आधा शरीर वानर का था। मकर ध्वज के जन्म की कथा भी बड़ी प्रचलित है और बहुत ही रोचक है। यद्यपि हनुमान ब्रह्मचारी थे, मगर मकर ध्वज उनका ही पुत्र था। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में गए तो उनके पसीने की बूंद समुद्र में गिर गई। उस बूंद को एक मछली ने पी लिया और वो गर्भवती हो गई। इसी कारण से मकर ध्वज का जन्म हुआ। इस बात का तब पता चला जब उस मछली को अहि रावण की रसोई में लाया गया। मछली के पेट में से जीवित बच्चे उस विचित्र प्राणी को निकाला गया। अहि रावण ने उसे पालकर बड़ा किया और उसे पातालपुरी के द्वार पर रक्षक बना दिया।
जिससे कि वह वहाँ की रक्षा कर सके। हनुमान इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे। यद्यपि मगरध्वज को पता था कि हनुमान उसके पिता हैं, मगर वो उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने पहले कभी उन्हें देखा नहीं था, कभी उनके बारे में जाना नहीं था। इसलिए उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब हनुमान ने अपना परिचय दिया तो वो जान गया कि ये मेरे पिता हैं, मगर फिर भी उसने हनुमान के साथ युद्ध करने का निश्चय किया, क्योंकि पातालपुरी के द्वार की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य था। और हनुमान ने बड़ी आसानी से उसे अपने अधीन कर लिया था, पातालपुरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया था। अब मकरध्वज तो अपनी कर्तव्य से कैसे पीछे हटता। पातालपुरी में प्रवेश करने के पश्चात हनुमान ने पता लगा लिया कि अहिरावण का वध करने के लिए उन्हें 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा। अतः उन्होंने पंचमुखी अवतार श्री वराह, श्री नरसिम्हा, श्री ग्रोह, श्री हयग्रीव और स्वयं धारण किए और एक साथ में 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया। अहिरावण का वध होने के पश्चात हनुमान ने प्रभु श्री राम के आदेशानुसार मकरध्वज को पातालपुरी का नरेश बना दिया और वह वहां पर राज करने लगा। उसके पश्चात युद्ध समाप्त होने पर प्रभु श्री राम के साथ ही 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त हो चला था। तभी श्री राम को स्मरण हुआ कि यदि वो वनवास समाप्त होने के बाद अयोध्या नहीं पहुँचे तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। साथ ही उनको इस बात का भी एहसास हुआ कि उन्हें वहाँ वापस जाने में अंतिम दिन से थोड़ा विलंब हो जाएगा। इस बात को सोचकर श्री राम बहुत चिंतित थे, मगर हनुमान ने अयोध्या जाकर श्री राम के आने की जानकारी दी और भरत के प्राण बचाकर श्री राम को चिंता मुक्त कर दिया, ताकि उनकी भी चिंता भ्रातृभाव से मुक्त हो सके। अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद प्रभु श्री राम ने उन सभी को सम्मानित कर दिया और सम्मानित करने का निर्णय लिया जिन्होंने लंका में युद्ध में रावण को पराजित करने में उनकी सहायता की थी। उनकी सभा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी वानर सेना को उपहार दिए गए और उपहार देकर सम्मानित किया गया। हनुमान को भी उपहार लेने के लिए बुलाया गया। हनुमान मंच पर गए, मगर उन्हें उपहार की कोई जिज्ञासा ही नहीं थी। हनुमान को ऊपर आता देखकर भावना से अभिप्लुत श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि हनुमान ने अपनी निश्चल सेवा और पराक्रम से जो योगदान दिया है, उसके बदले में ऐसा कोई उपहार ही नहीं है जो उनको दिया जा सके। इसलिए मेरे पास प्रभु श्री राम को के पास भगवान हनुमान को देने के लिए कोई उपहार न था, मगर अनुराग स्वरूप माता सीता ने अपना एक मोतियों का हार उन्हें भेंट दिया। उपहार लेने के उपरांत हनुमान ने माला के एक एक मोती को तोड़कर देखने लगे। ये देखकर सभा में उपस्थित सदस्यों ने उनसे इसका कारण पूछा, तो हनुमान ने कहा कि वो ये देख रहे हैं मोतियों के अंदर उनके प्रभु श्री राम और माता सीता हैं कि नहीं, क्योंकि यदि वो उसमें नहीं है तो इस हार को उनके लिए कोई मूल्य नहीं है और वे इसे नहीं पहनेंगे। ये सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि हनुमान के मन में प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए उतना प्रेम नहीं है जितना कि उन्हें लगता है। इतना सुनते ही हनुमान ने अपनी छाती चीर के लोगों को दिखाई और सभी ये देखकर स्तब्ध रह गए कि वास्तव में उनके हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि बसी हुई थी और समाई थी। बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।